नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी 2017 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने के बारे में। तो आपको बताते चलें, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 1 नंबर प्रश्न से लेकर 25 नंबर प्रश्नों तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में 26 नंबर प्रश्न से लेकर 50 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। तो जो 26वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि क्षोभ मंडल में वायु की गति या संचलन का कारण है। ऑप्शन दिए हुए हैं सौर पवन, संवहन धारा, गुरुत्वाकर्षण बल या वायुदाब। तो आपको मालूम है कि वायु की में जब भी संचलन होता है तो हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, मतलब कि एयर प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रीष्म, शुष्क ग्रीष्मकाल एवं आर्द्र शीतकाल। दूसरा है आर्द्र ग्रीष्मकाल तथा शुष्क शीतकाल। तीसरा है शुष्क ग्रीष्म तथा शुष्क शीतकाल, आर्द्र ग्रीष्म तथा शीतकाल रहित। ठीक है, तो जो आपका मालूम है कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है, मेडिटेरियन जो क्लाइमेटिक जोन होता है, वहां पे जो वर्षा है वो ज्यादातर शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु जो है शुष्क रहता है। तो जो विकल्प नंबर ए है वो आपका सही है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि वायुमंडल में एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति वाली ऊपरी वायु तंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मानसून और जेट स्ट्रीम। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम की खोज किसने की थी, कब की थी, इनकी स्पीड कितनी होती है, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं, या पृथ्वी की सतह से कितनी किलोमीटर ऊंचाई पर प्रवाहित होती हैं, इसके बारे में इसके पहले की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो आप इसके पहले की वीडियोस को देख के आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आयन मंडल की किस परत में रेडियो की लघु तरंग परावर्तित होती हैं, मतलब माइक्रोवेव्स जो है रिफ्लेक्ट होती हैं। ऑप्शन दिए हुए डी परत, ई परत, एफ परत, एस परत। तो जो माइक्रोवेव्स हैं वो आपकी जो है एफ परत से होती हैं। अब आपको बताना है कि जो लॉन्ग वेव्स हैं वो किस परत से परावर्तित होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। ऑप्शन दिए हुए हैं 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर सही है वो है आपका ड्राई एडियाबेटिक जो लैप्स रेट है वो आपका 10 सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या रहती है। ऑप्शन दिए हुए अस्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है या वही रहती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता की बात की जा रही है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, तो वो आपकी वही रहती है, एज इट इज रहती है। अब आप बताइए कि तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको सोचना है। अगला प्रश्न है कि आल्प्स में चलने वाली गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन दिए हुए चिनूक, फॉन, सिरक्को और बोरा। तो आपका उत्तर है फॉन। अब आप बताइए कि कौन सी इन जो 3 जो बची हुई जो विकल्प हैं उनमें किस हवा को, किस स्थानीय हवा को हिमभच्ची कहा जाता है, और कौन सी हवा है जो कि रक्त वर्षा करती है। ये 2 आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी वर्ग की जलवायु क्या दर्शाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं आर्द्र जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, शुष्क जलवायु, उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। तो बी वर्ग जो है वो आपका ड्राई क्लाइमेटिक जोन को शो करता है या शुष्क जलवायु को शो करता है। अगला प्रश्न है अस्वच्छांशों की स्थिति कहाँ है। ऑप्शन दिए हुए हैं उपोष्ण निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी या ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो ये है आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं फिट्जरॉय ने, एबरक्रोम्बी ने, बर्कनीज ने या शा और लैम्पर्ट ने। तो बर्कनीज महोदय ने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन गैस की अधिकांश मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, वायुमंडल में। तो ये है आपका जो है ओजोन जो पाई जाती है समताप मंडल में। आपको बताते चले कि 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक इसकी सांद्रता अधिक होती है।
अगला प्रश्न है कि कौन से प्रदेश में वर्षा प्रधानता संवहनीय होती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं टुंड्रा प्रदेश, विषुवत-रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और टैगा प्रदेश। तो जो संवहनीय वर्षा होती है वो होती है आपकी विषुवत-रेखीय प्रदेशों में। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही घटता क्रम कौन सा है, मतलब कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियान, ऑक्सीजन, नियान, जेनान, आर्गन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियान, हीलियन, उसके बाद मीथेन, आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो आपका सही क्रम है वो है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और नियान कितना है वो आप मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जिस दिशा में पवन प्रवाहित होती है यदि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए बायस-बेलेट लॉ, घर्षण बल, ताप प्रवणता बल या फेरेल का नियम। तो ये फेरेल का नियम है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुवीय ज्योति या सुमेर ज्योति उत्पन्न होती है। ऑप्शन दिए हुए वायुमंडल में, अयन मंडल में, ओजोन मंडल में या समताप मंडल में। तो जो उत्तरी ध्रुवीय ज्योति है जिसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस, वो आपकी उत्पन्न होती है आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में। अगला प्रश्न है कि लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है। ऑप्शन दिए हुए युतिकी, समकोणिकी, वियुतिकी या युति वियुतिकी। तो वो होती है आपकी समकोणिकी। अब आप बताइए कि युति कब होता है, वियुति कब होता है और युति वियुति की स्थिति या सिजगी की स्थिति कब होती है, वो आप एक एक लाइन में कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्र को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं उच्चतादर्शी वक्र द्वारा, आवृत्ति वक्र द्वारा, ओजाइव या संचयी आवृत्ति वक्र द्वारा या फ्रेंच वक्र द्वारा। तो ये आपका दिखाया जाता है उच्चतादर्शी वक्र द्वारा या हेप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गहन सागरीय निक्षेप नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं ग्लोबिजेना पंख, सिल्ट, रेडियोलेरियन पंख या लालचिका। ठीक है, तो आपका जो उत्तर सही है वो है आपका सिल्ट। अब आप बताइए कि ग्लोबिजेना जो है और रेडियोलोरियन है, ये चूना प्रधान है या सिलिका प्रधान है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रवाल विरंजन परिणाम है। ऑप्शन दिए हुए हैं ठंडी समुद्री धाराओं का, समुद्री जल प्रदूषण का, भूमंडलीय ऊष्मन का या समुद्री लवणता वृद्धि का। तो प्रवाल विरंजन जो परिणाम है वो है भूमंडलीय ऊष्मन का या ग्लोबल वार्मिंग का। अगला प्रश्न है सेंट पॉल कटक स्थित है। ऑप्शन दिए हुए अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या भूमध्य सागर में। तो आपका उत्तर सही है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सागर सबसे कम गहरा है? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या पीला सागर या पीत सागर। तो आपका उत्तर सही है कौन सा? पीत सागर। अगला प्रश्न है कि पाइक्नोक्लाइन का संबंध महासागरीय से है। ऑप्शन दिए हुए हैं लवणता से, घनत्व से, तापमान से, निक्षेप से। तो आपका सही है उत्तर कौन सा? घनत्व से, मतलब डेंसिटी से। अब आप बताइए थर्मोक्लाइन किससे संबंधित है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सागरीय जल में लवणों का सही घटता क्रम कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। तो जो आपका उत्तर सही है वो सी नंबर है, सोडियम क्लोराइड, जो लगभग में 77% है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधी प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन दिए हैं हैरिस ने, एरी ने, उसके बाद वेवेल ने और लाप्लास ने। तो जो प्रगामी तरंग सिद्धांत था, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी थी, वो आपकी विलियम वेवेल ने दी थी। अब आप मुझे बताइएगा कि हैरिस महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया, एरी ने कौन सा दिया और लाप्लास ने कौन सा दिया। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है कि शीत दीवार संबंधित है, कोल्ड वॉल संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं ब्राजील की धारा से, कनारी की धारा से, मोजाम्बिक की धारा से और गल्फ स्ट्रीम की धारा से। तो आपका उत्तर सही है गल्फ स्ट्रीम की धारा से। अब आपको बताते चलें कि अगले वीडियो में जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम अगले 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आपको एक प्रश्न सामने रख देते हैं जो आपका
51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर से संबंध रखती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर पोस्ट करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो बड़ा न होने पाए, आपको देखने में सुविधा हो, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस और पेपर को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, इसलिए आप पूरे पार्ट्स को देखिए, आपकी तैयारी होती रहेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो प्रश्न आपसे पूछे गए उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।